इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी पत्नी सेरा के साथ बहुत खुश है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जॉन जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर उसकी एक कोलीग भी है, जो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। पर अब जॉन अपनी पत्नी सेरा के साथ बहुत खुश है, जो इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। और एक दिन सेरा जब घर पर पियानो बजा रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत दर्द होता है। वो जॉन को बहुत कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल रिसीव नहीं करता। दरअसल इस वक्त जॉन ऑफिस में होता है। कुछ देर के बाद जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें सेरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं। उसे पता चलता है कि सेरा हॉस्पिटल में है। वो सेरा से हॉस्पिटल मिलने जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया, जिस बात से सेरा और जॉन बहुत दुखी हो जाते हैं। इन दोनों ने इस घर में अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, इसीलिए अब सेरा का इस घर में दिल नहीं लगता। वो जॉन से कहती है कि हमें एक दूसरा घर लेना चाहिए। जॉन उसकी बात मान जाता है। दरअसल वो सेरा की मनोस्थिति अच्छे से जानता है, इसीलिए घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे घर देखने के बाद भी इन्हें कोई घर पसंद नहीं आता। इनकी जो रियल एस्टेट एजेंट होती है, वो कहती है कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहती हूँ, शायद उसके पास कोई सॉल्यूशन हो। और अब वो एजेंट इन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाती है, जो शहर से थोड़ा सा बाहर होता है। ये घर बहुत ही आलीशान है, जहाँ पर इस घर का ओनर, जिसका नाम एमिट है, उस सेरा और जॉन का वेलकम करता है। इन दोनों को ये एमिट का नेचर बहुत पसंद आता है। वो अपना पूरा घर इन्हें दिखाता और बताता है कि पिछले 10 सालों से मैं इस घर को रेनोवेट कर रहा हूँ, लेकिन इस घर से मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली। एक बार मुझे इस घर से खुशियाँ मिली थी जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती। उसकी पत्नी कहाँ गई, उसका क्या हुआ, इस बारे में एमिट इन दोनों को कुछ नहीं बताता। एमिट पूछता है कि तुम नया घर क्यों खरीदना चाहते हो। सेरा कहती है कि हम पुरानी यादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एमिट कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है और एक इंसान को जिंदगी में नई शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हथियार भी हैं। एमिट बताता है कि हथियार इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर की खुदाई के दौरान हमें मिले थे, इसीलिए मैंने इन्हें घर पर ही रखा हुआ है। ये सब के सब रात को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एमिट कहता है कि आज रात को तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। सेरा उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह दोनों के दोनों जब उठते हैं तो ये देखते हैं कि एमिट घर पर नहीं